नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ दीपक गर्ग जी की रचना सच्ची पूजा। करुणा, ओ करुणा, ये सब क्या है? घर में रहती हो या दिन भर घूमने में? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? अरे, ये सुबह सुबह नहाकर बहू पर क्यों चिल्ला रहा है तू? रसोई में है बहू। रमेश के बाबूजी अखबार छोड़कर पूजा के कमरे में दाखिल होते हुए बोले, पापा, आप भी उसी का पक्ष लो बस। यहाँ देखिए, मंदिर में लगता है कई दिनों से यहाँ पूजा अर्चना हुई ही नहीं। तभी तो मैं कहूँ, मुझे आए दिन बिजनेस में नुकसान पर नुकसान क्यों हो रहा है। कल पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया आपके भगवान आपसे नाराज है। और हो भी क्यों नहीं, यहाँ मंदिर में धूल मिट्टी देखकर तो यही लगता है कि सचमुच मेरे भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। मुझे लगता था करुणा बराबर यहाँ पूजा पाठ करती होगी, मगर लगी रहती होगी घूमने में या टीवी सीरियल में, भूलकर कि भगवानों के लिए भी समय जरूरी होता है। इनकी कृपा से ही हमें धन समृद्धि मिलती है, मगर उसे क्या, आने दो, अभी बताता हूँ। खर्च जितना मर्जी करवा लो, मगर कमाई नहीं होगी तो कहाँ से होंगे ये ठाट बाट। करुणा जी, क्या हुआ? ये सब क्या है? तुम पूजा नहीं करती हो क्या? किसने कहा मैं पूजा नहीं करती? मैं रोज पूजा करती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें मुंह पर झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती? मगर यहाँ देखो, सबूत सामने है। तुम्हारी वजह से मेरे भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए मुझे बिजनेस में नुकसान पर नुकसान हो रहा है। और तुम रमेश जी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा। मैं रोज पूजा करती हूँ, मतलब करती हूँ। आप तो निकल जाते हो नहाकर नाश्ता करके, मगर मुझे पहले यहाँ बाबूजी की देखभाल, उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी दवाओं से लेकर उनके खान पान का ध्यान रखना होता है। और आपको मैंने 10 दिन पहले बताया था, मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई है, उनके कूल्हों पर गुम चोट लगी हुई है। यहाँ से काम निपटाकर मैं बाबूजी की अनुमति लिए रोज वहां जाती हूँ, उनकी देखभाल, दवाओं का ध्यान रखती हूँ। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मुझे मेरा फर्ज अच्छे से पता है। उन्होंने बचपन में मुझे संभाला था और आज उनकी ऐसी स्थिति में मुझे उन्हें संभालना है। आपको बेटा मानती है, आप उन्हें एक बार देखने तक तो गए नहीं, तो उनकी देखभाल की बात तो छोड़ ही दीजिए। इस दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। इसीलिए यहाँ भगवान के मंदिर में रोज हाथों को जोड़कर प्रार्थना भर कर देती हूँ। और यहाँ बाबूजी को और वहाँ उन्हीं भगवान जी के सजीव रूप में अपनी माँ की सेवा करके सच्ची पूजा करती हूँ। इससे पहले रमेश कुछ कहता, बाबूजी बोल उठे, काश ये सच्ची पूजा रमेश को भी करनी आती तो उसकी माँ यूं उसके वियोग में तड़पते हुए अस्पताल में वो अपने आखिरी समय में इससे 2 बात करना चाहती थी, और ये उसका फोन तक नहीं उठाया करता था। कहकर रोते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। वहीं रमेश शर्मिंदगी से सिर झुकाए अपनी आंखें पोंछ रहा था। उसे आज समझ में आ गया था कि सच्ची पूजा आखिर होती क्या है। दोस्तों, ईश्वर हमारे पास हमारे साथ रहे, हमें उनके साक्षात दर्शन होते रहे, उनके द्वारा हमें सुगम राहें, सुंदर मार्गदर्शन मिलता रहे। इसीलिए ईश्वर ने माता पिता में अपना प्रतिरूप हमें प्रदान स्वरूप दिए हैं। इनकी सेवा कीजिए, समय दीजिए और प्यार सम्मान कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों, दीपक गर्ग जी की यह रचना आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।